औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं जहांज़ेब अज़ीज़। नाज़रीन, किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए कौमी यकजहती का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौमी यकजहती उसी वक्त हो सकती है जब आप अपनी सकाफ़त, रिवायात और तहज़ीब के साथ जुड़े रहें। दुनिया के तमाम ममालिक में इस किस्म के इवेंट मुनक़्क़द किए जाते हैं ताकि कौमी यकजहती को और सकाफ़त और रिवायात को बेहतर किया जा सके और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सके। तो इसी किस्म का एक इवेंट मुनक़्क़द किया गया फोर्ट ग्रामर कॉलेज शोरकोट सिटी में। तो आज हम यहीं पर मौजूद हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी मौजूद हैं। आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जनाब साजिद अशरफ गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के इस इवेंट के बारे में। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आज के इवेंट के हवाले से क्या बताएंगे कि ये कौमी यकजहती के लिए कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्ट ग्रामर कॉलेज की तरफ से आज पंजाब के रंग फोर्ट के संग के नाम से आज जो सकाफ़ती प्रोग्राम इनकाद किया गया, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें हमारी वो रवायात जिससे हम हट चुके थे, हमारे स्पेशली ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो हैं, जो इन चीज़ों का नहीं पता था, जैसे ढोल की थाप, चरखे की आवाज़, पंचायत सिस्टम, चक्की का आटा और साग और मकई की रोटियाँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इन्होंने बच्चों को दिखाई हैं और बताया है कि हमारी रवायात, पंजाब के रंग कैसे थे। और ये चीज़ें हमारे अदारों में स्पेशली होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो आज की नस्ल है, मोबाइल के साथ जुड़ के इन चीज़ों से पीछे हट गई है। इन बच्चों को नहीं पता कि हमारी रवायात क्या थी। तो हमारे अदारे ये रवायात को बरकरार रखते हुए इन चीज़ों के साथ मुंसलिक कर दें इन बच्चों को। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फोर्ट ग्रामर की इंतज़ामिया को, स्पेशली प्रिंसिपल राना मुनव्वर साहब और इनके सारे स्टाफ को, कि जितनी मेहनत से इन्होंने बच्चों के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं, फूड फेस्टिवल हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चों में इस तरह की इवेंट मैनेज करना सीखते हैं। बच्चों के लिए साथ ऐसे इकट्ठे होकर ऐसे प्रोग्राम में आना, ये एक बहुत अच्छा होता है। और बच्चों के लिए ना तालीम से हट के भी कुछ ना कुछ होगा तो ये बच्चे जो हैं स्कूलों के लिए तरफ कशिश पैदा होगी। और ये तमाम अदारों में, ना सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में, बल्कि मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों में भी ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारे कल्चर के साथ जुड़े रहें और आपस में प्यार मोहब्बत रहे। तो हमने बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं, बच्चों को उस तरफ ले गए हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ चले गए हैं। तो ये रिवायात कितना ज़रूरी हैं ताकि बच्चों की जहन साजी हो सके और उनका जहन जो है वो फ्रेश रह सके और तालीम पर वो ज़्यादा तवज्जो दे सके। जी देखिए, ये जो डिजिटलाइजेशन है ना, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये होना चाहिए, दुनिया के साथ चलने के लिए हमें ये डिजिटल में जाना चाहिए, लेकिन एक किसी हद तक कि ये बच्चों की जो छोटी उम्र है, ये इनकी नशोनुमा, जो जहनी नशोनुमा, ये बिल्कुल रुक जाती है। मोबाइल का इस्तेमाल आजकल इतना हो चुका है कि 2 साल का बच्चा भी रोता है तो उसकी माँ मोबाइल देती है। तो ये इनकी जहनी नशोनुमा पे इतने बुरे असरात होते हैं। उसकी निस्बत हमें बच्चों को खेल कूद में भेजना चाहिए, हमें बच्चों के तकरीरी मुकाबले, ऐसे फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए। इससे उनकी ज़हन व नशोनुमा हो सकती है। ये जो डिजिटल प्रोग्राम है, ये हमारे मैच्योर बच्चे जब होंगे तब हम इसमें जाएंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल इदारा हाजा मुनव्वर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस इवेंट का इनेकाद किया है। तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस इवेंट का क्या मकसद था। जी सर, बहुत शुक्रिया। बताइए कि इस इवेंट का क्या मकसद था आपके जहन में? जैसे कि हमारा मैसेज पूरे शोरकोट में, बल्कि शोरकोट से हट के भी गांव देहात सब में गया है। और उसका मेन जो मेन पैगाम था, मैसेज था, वो यही था कि पंजाब के रंग फोर्ट के संग। और उसमें ये सारी चीज़ें हों कि जो हम अब तक भूल चुके हैं। हमारे इन नई नस्ल को, ये कंप्यूटर की नस्ल, नई जदीद चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल आ गया है, नेट आ गया है, तो बच्चे इन चीज़ों को ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, भूल चुके हैं। हमने एक एक चीज़ कोशिश की है। चक्की वाला अब कोई रिवाज नहीं रहा, चक्की की आटी वाला। इसी तरह साग की रोटी, मक्की की रोटी ख़ुसूसन साग के साथ, और मक्खन, बाकी चीज़ें, पंचायत, यानी इसके साथ ज़ू। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ू बड़े शहरों में बड़े लेवल के तो हैं, जो छोटे परिंदे, सारी चीज़ें, उसको भी हमने कोशिश की है कि यहाँ सारी चीज़ें जमा करें। और बच्चे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से क्योंकि आने हैं, तो जो चीज़ें बच्चे भूल चुके हैं अभी तक, उनको ये देखें, उन्हें अपने पहले वाले पंजाब का भी पता चले, आज के पंजाब के साथ वो कंपेयर करें, मुवाज़ना करें, आगे बढ़ें। और इसके साथ ये होता है कि बच्चे पढ़ते हैं अपनी बुक्स, निसाबी बुक्स,
उसके साथ साथ जब ये चीज़ें उन्हें इंट्रोड्यूस होती हैं और उनकी इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी बहुत होती है और इसके साथ उनकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ती हैं। और आपने देखा है कि यहाँ सारी चीज़ें प्रेजेंट की हैं, प्रेजेंटेशन सब चीज़ों की है यहाँ, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा महसूस हो सके। ख़ुसूसन उसमें झूले वगैरह भी हैं, स्टॉल भी हैं, और बाकी जो पंजाब के रंग फोर्ट के संग, उसमें पंजाब की पहले वाली चीज़ें सारी आलमोस्ट प्रेजेंट की गई हैं, ताकि बच्चे महसूस हैं और उन्हें अपने पहले वाले पंजाब का भी पता चले। थैंक यू सर, पहले भी आप ये इवेंट मुनक्कद करवाते रहे होंगे, तो इस इवेंट के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे जब वो दोबारा क्लासरूम की तरफ जाते हैं, तो कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं ये इवेंट से पहले और इवेंट के बाद, बच्चों में भी और स्टाफ में भी? ये बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यकीनन ये आप देखें कि ये जब भी बच्चे यहाँ से महसूस होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत खुश होते हैं और एक दिन मुकम्मल अपनी दूसरी हमने निसाबी बुक्स छोड़ के इस तरफ आते हैं। जब उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनकी ज़हनी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और बहुत एक्टिव होकर और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी, एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है तो कैसा महसूस किया है पूरे माहौल को, और वो क्या समझते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स किस हद तक मुनक्कद होते रहने चाहिए। जी सर, क्या बताएंगे? जी, फोर्ट ग्रामर का ये आज जो इवेंट है ये बहुत ही अच्छा, इट इज़ अ ग्रेट एक्सीलेंट टीम वर्क, और ये बच्चों की एजुकेशन पर बहुत अच्छा असर डालेगा। रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, और ये जो रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स होते हैं ये असल में ज़हनी जो है वो क़ुव्वत को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, ताकि इसके बाद बच्चा जो है मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़े और अपने कॉलेज का जो है वो नाम रोशन करे। और ख़ास तौर पे ये आज जो हमने एक चीज़ नोट की है, स्टाफ का और टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा था। एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस थिंग डिपेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द टीम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो होप्स हैं फ्यूचर के लिए इस इदारे की बड़ी रोशन है, और इंशाल्लाह ताला ये प्ले रोल करेगा एजुकेशन को हाई करने में इन दिस डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह ताला। जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट सिटी गजनफर काठिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि ये इवेंट जो है इसकी क्या अहमियत है और कितना एंजॉय किया है उन्होंने यहाँ पर शरीक होकर। सर, क्या बताना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यकीनन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो प्रिंसिपल जो है फोर्ट ग्रामर एजुकेशन सिस्टम और उनकी टीम को जो है मुबारकबाद, और वो काबिल सतैश हैं कि उन्होंने ये एक फ़न फेयर जो मेले का इनकाद किया है, और यकीनन ये हमारे इधर शोरकोट की बंजर सार ज़मीन के लिए एक बहुत ही अच्छी नवीद है। जैसा कि वो कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो यकीनन ये जो प्रोसेस होता है, टीचिंग प्रोसेस, यानी तदरीसी अमल के साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, इनका इनकाद बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चों की ग्रूमिंग के लिए और उनकी पर्सनैलिटी के लिए जो है बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो मैंने यहाँ विज़िट करके जो मुख्तलिफ इनके स्टाल देखे हैं, ये झूले हैं और मुख्तलिफ खाने पीने के स्टाल हैं। ख़ुसूसन इन्होंने जो पंजाब कल्चर को जो हाईलाइट किया है वो बड़ा काबिल सताइश है। वहाँ इन्होंने वो चारपाइयाँ डाली हुई हैं, एक हुक्का लेके लड़का बैठा हुआ है और डेरा बनाया हुआ है, इसके अलावा चक्की है। तो इन्होंने पंजाब कल्चर को भी शो किया है। ये तो ऐसे लगता है कि ये पंजाब डे मनाया जा रहा है, ना कि ये फ़न फेयर मेले का इनकाद है। तो ये शोरकोट की इस हमारे सरज़मीन के लिए, और ख़ुसूसन ये प्राइवेट सेक्टर में ये छोटे छोटे जो अल्लामा इकबाल के शाहीन हैं, इनको मज़ीद जो है इनकी ज़हनी जो सतह है इसको ये परवाज़ देगी। और ये जो हमारा फ़न फेयर है, और ये बच्चे जो हैं या एंजॉय भी कर रहे हैं, और यकीनन उनकी पर्सनैलिटी जो है उस पर नुमायाँ असर होता है। जी बिल्कुल, आपने शुरका की गुफ्तगू सुनी है। प्रिंसिपल इदारा हाजा मुनव्वर साहब हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं साजिद अशरफ गुजर साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी है। तो वो तमाम लोग इस बात पर इत्तफाक करते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ पर खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पर हस्पताल वीरान होते हैं। तो इस किस्म के इवेंट मुनक्कद होते रहने चाहिए, ताकि बच्चों की एक तो सेहत बेहतर हो, और दूसरा जो वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं उससे निकल कर वो अपने रिवायती खेलों की तरफ आएँ, ताकि वो सेहतमंद भी हों और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। जी।